हेलो एवरीवन। आइए, उस दिन की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और उसमें हमने 8 प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया था। पहला था नाउन, दूसरा था प्रोनाउन, तीसरा था एडजेक्टिव, फोर्थ में था वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन, सेवन कंजंक्शन और एट इंटरजेक्शन। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे सभी को विस्तार पूर्वक। तो पहला हम लोगों का आता है नाउन। जैसा कि हम लोग उस क्लास में भी बोले थे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जैसे कि जितने भी नाम हैं वो सभी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। परंतु आज की क्लास में हम उसका एक डेफिनेशन भी लिखे हुए हैं, उसके डेफिनेशन के बारे में भी जानेंगे और उसके कितने भाग होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं इन मॉडर्न ग्रामर और एंशिएंट ग्रामर, उन सारी चीज़ों का भी वर्णन हम आज करने वाले हैं। तो आइए, हमारे प्राचीन काल में जो नाउन होता था, जो पुराने इंग्लिश में जो नाउन को पढ़ा जाता था, उसको हम 5 भागों में पढ़ते थे। परंतु अभी का जो नाउन है उसे मॉडर्न ग्रामर में उस नाउन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग जैसा कि बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट नेम है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। अब संज्ञा के परिभाषा को हम लोग इंग्लिश में अगर जाने तो हम कहेंगे कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। क्या कहेंगे? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। अगर हम इसे हिंदी में जाने तो संज्ञा किसी भी विचार, भावना, वस्तु, जानवर, स्थान, व्यक्ति के नाम को कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ दे व्हाट इज ए नाउन, तो अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। इन हिंदी संज्ञा हम उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भावना और विचार के नाम को दर्शावे, बतावे, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब हम एंशिएंट ग्रामर में हम लोग संज्ञा को 5 भागों में बांटते थे। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस प्रकार 5 भागों में हम लोग एंशिएंट ग्रामर में जानते थे। परंतु अभी मॉडर्न ग्रामर में जो है हम लोग संज्ञा को, नाउन को 3 भागों में ही विभाजित करते हैं। संज्ञा को कितने भागों में, नाउन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं। और थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो पहला क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या हो गया? काउंटेबल नाउन और तीसरा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। तो संज्ञा 3 प्रकार के। तो हम लोग एंशिएंट ग्रामर में जो है, इंग्लिश के ग्रामर में हम लोग पहले नाउन को 5 भागों में पढ़ते थे, 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ते थे। परंतु इन मॉडर्न ग्रामर नाउन को मात्र 3 भागों में ही डिवाइड करके पढ़ते हैं। परंतु हमें कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि नाउन, इन एंशिएंट ग्रामर नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो फिर हम वहां पे जो आंसर देंगे वहां 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। परंतु इन मॉडर्न ग्रामर हम वहां पे ओनली 3 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश मॉडर्न ग्रामर। तो आइए, पहला हम लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसा नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास जगह का बोध हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिससे किसी पार्टिकुलर चीज, पार्टिकुलर व्यक्ति, पार्टिकुलर पर्सन का बोध हो, उसके बारे में हम बताएं, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है नोट डाउन करते हुए जाएंगे कि जैसा कि प्रॉपर नाउन है उसका हिंदी क्या होगा, और इन शॉर्ट में जो है हम लोग ये भी जानते हुए जाएंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, और उसका डेफिनेशन भी हम लोग धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि कहीं भी आपको उसका डेफिनेशन पूछेंगे नहीं, परंतु जैसे ही हमको डेफिनेशन याद रहेगा जरा सा भी, थोड़ा सा भी, तो फिर हम क्या होंगे कि उस चीज को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं।
तो आइए, पहला है प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है काउंटेबल नाउन, सेकेंड नंबर है काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिसे हम गिन सकते हैं। और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं। गणनीय संज्ञा में कैसे हो जाएगा, तो जैसे कि हम बॉय है, अगर लड़का है तो लड़का को हम लोग गिन सकते हैं, लड़की है गिन सकते हैं, स्टूडेंट है गिन सकते हैं। परंतु अगर हम आते हैं सोना, गिन नहीं सकते हैं, वजन कर सकते हैं। जैसे कि आता है ऑयल, तेल, उसे हम गिन नहीं सकते, उनका हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इन मॉडर्न ग्रामर यहाँ पे लिख देते हैं, इन मॉडर्न ग्रामर there are three kinds of noun but in ancient English grammar there are five kinds of noun। यानी कि अंग्रेजी के आधुनिक ग्रामर में, आधुनिक व्याकरण में हम लोग नाउन को तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। परंतु हमारे जो प्राचीन बोले तो ऐसा नहीं कि आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले, यानी कि कुछ साल पहले तक जो है हम लोग 5 भागों में ही नाउन को डिवाइड करते पढ़ते थे। आइए अब हम जानते हैं एंशिएंट नाउन में भी, जो एंशिएंट ग्रामर में भी नाउन को 5 भागों में जो बांटा गया था, तो वो हम कौन कौन सा नाउन था। पहला था प्रोपर नाउन, जो कि अभी भी मॉडर्न में नाउन जो है प्रोपर नाउन है। तो प्रोपर नाउन से हम लोग क्या, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से जिसका बोध हो पाता है, जिसे हम जान जाते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रोपर नाउन कहते हैं। प्रोपर नाउन जैसा एक उदाहरण लेते हैं, अनिल। अनिल से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, किसी खास व्यक्ति को हम सिंबल करते हैं, संकेतित करते हैं। ठीक है, और जैसे कि आगरा, आगरा इज अ स्पेशल सिटी, अ स्पेशल नेम ऑफ ए सिटी, एक खास शहर के नाम आगरा है। तो इससे आगरा कहने से ऐसा नहीं होता है 10-20 शहरों का नाम आता है, बल्कि किसी एक खास शहर का नाम आता है, जहां पे मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और मुख्य रूप से आगरा में आगरा फोर्ट भी है और ताजमहल भी है। सौभाग्य की बात है, और सबसे अच्छी बात है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने वो दोनों जगह जाके वहाँ का लाभ उठाया, वहाँ के दर्शनीय स्थल को देखा है, जाना है, उनके बारे में बहुत सारी चीजें। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को भी ऐसा मौका मिले, आप लोग भी, जो लोग नहीं गए हुए हैं वो लोग घूम के आइए, काफी अच्छी जगह है। ठीक है, आइए अपने लोग क्लास में गणनीय संज्ञा। तो हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में समझ गया कि अनिल, आगरा, या किसी खास एक और पार्टिकुलर, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर बोलने से सभी मार्कर का बोध होगा, परंतु जब हम बोलेंगे सेलो व्हाइट मार्कर, तो इससे फिर सिर्फ और सिर्फ ये सेलो व्हाइट मार्कर का ही बोध होगा। ठीक है, अब दूसरा आता है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे जाति का बोध हो, जिससे समूह का बोध हो। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन मींस सामान्य नाउन, वैसी संज्ञाएं जिससे किसी खास नहीं बल्कि जितने भी उस समूह में रहते हैं उन सभी का बोध होता है। उदाहरण, एज फॉर एग्जांपल बॉय, एज फॉर एग्जांपल बॉय, स्टूडेंट। तो अगर हम लड़का कहते हैं तो जितने लड़के हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, उससे उसको सिंबॉलिक कर रहे हैं, सांकेतिक कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। जैसे स्टूडेंट कहते हैं तो उनसे उसमें लड़की, लड़का सभी आ जाएगा। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देने वाली होगी, अगर हम बॉय कहते हैं तो हम लड़का कितना है उसको हम गिन सकते हैं। जैसा कि भारत की अभी जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है 1 अरब अप्रॉक्स 45 करोड़ हो गया है, और ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रॉक्स 8 अरब के लगभग में हो गया है। तो हम लोग इसी तरह से, लेकिन जितनी भी वहाँ इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसे हम गिन सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, या तो मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, तो वो सभी जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं स्टूडेंट, छात्र। अब छात्र में हम किसी भी क्लास का छात्र हो, किसी भी कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, स्कूल का हो, हम स्टूडेंट को गिन सकते हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कॉमन नाउन है, ये जो जातिवाचक संज्ञा है, ये संज्ञा कहाँ, ये नाउन कहाँ चला आया, काउंटेबल में, क्योंकि हम इसमें इसको गिन सकते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर आ गया।
अब यहाँ पे कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन चला आएगा काउंटेबल नाउन में, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। तो एक हो गया कॉमन नाउन, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा वाला भी अब बताते हैं। दूसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, समूह करते हैं। जैसे आर्मी, एज फॉर एग्जांपल आर्मी, एज फॉर एग्जांपल क्लास। तो क्लास में हम किसका समूह करते हैं, तो सारे विद्यार्थियों का समूह करते हैं। आर्मी में हम किसका समूह करते हैं, किसको ग्रुप में लाते हैं, तो फौजों को ग्रुप में लाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मान के चलते हैं हॉल, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में कितने जितने भी वो होते हैं मूवी देखने वाले व्यक्ति, उसको हम समूह में लाते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जैसे ऑफिस, ऑफिस में हम जितने भी उसके में एम्प्लॉय काम करते हैं उन सभी को लाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हो जाएगी, ये सब कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। कहाँ पे, तो वहां पे कलेक्ट हो रहा है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है, डॉक्टर है, उन सभी को लाते हैं। तो ये सब कलेक्टिव, जहाँ पे क्या हो, कलेक्ट होता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो जहाँ पे क्लास में स्टूडेंट कलेक्ट हो रहा है तो हम स्टूडेंट को गिन सकते हैं। आर्मी में जितने भी फौज है, जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, वो सभी को हम लोग गिन सकते हैं। तो ये भी कहाँ चला आएगा, तो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रॉपर तो प्रॉपर में चला गया। अब ये दो नाउन कॉमन और कलेक्टिव मिलके ही बन गया है काउंटेबल नाउन। कॉमन और कलेक्टिव मिलकर ही बन गया है कॉमन नाउन, सॉरी, कॉमन और कलेक्टिव मिलकर ही बन गया है काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों को गिन के गणनीय संख्या के अंतर्गत ले आए हैं। अब हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल, अब मटेरियल से ही पता चलता है पदार्थ। अब जैसे मान लीजिए घर बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को मटेरियल लाना पड़ता है, जैसे कि रड हो गया, जैसे कि सैंड हो गया, और गिट्टी हो गया, और सीमेंट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजों को, मटेरियल को हम लोग लाते हैं। क्या हम लोग गिट्टी को गिन सकते हैं, क्या नहीं। क्या हम लोग रड को, ये सॉरी, क्या हम लोग सैंड को गिन सकते हैं, क्या बालू को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मटेरियल से पता चलता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य हम और किसको बोलते हैं, जो तरलीय पदार्थ होता है, पानी वाली चीजें होती हैं, जैसे ऑयल, जैसे पेट्रोल, जैसे दूध, जैसे वो आपको घी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें आती है इसके अंतर्गत, डीजल, पानी, ठीक है। तो ये सबको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये दो, इसको केस में लेके चले आएंगे। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा, और हम, आप देख रहे होंगे कि हम कितनी आसानी से आपको ये सारी चीजें समझा रहे हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने देंगे इंग्लिश ग्रामर में। जितनी भी चीजें, जितने भी टॉपिक मैं धीरे धीरे पढ़ाते जा रहा हूँ, कृपा करके इन शॉर्ट में आप नोट डाउन करते चले जाएं, ताकि भविष्य में कभी भी आप उस नोटबुक को पलटाएं तो आप बहुत आसानी से उस चीज को समझ सके कि अच्छा, सर के द्वारा ऐसा कहा गया था कि कॉमन नाउन जो होता है वो कलेक्टिव, वो काउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है ना। कॉमन नाउन कहाँ चला आता है, काउंटेबल नाउन में। कलेक्टिव नाउन कहाँ चला आता है, तो काउंटेबल नाउन में। मटेरियल नाउन कहाँ चला आता है, अनकाउंटेबल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ चला आता है, तो अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। तो हम लोग मटेरियल नाउन को ले आए हैं अनकाउंटेबल नाउन में। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव हो, फीलिंग, भावना, हमें किसी के प्रति अच्छी भावना, जैसे माँ और पिता जो उसके प्रति रिस्पेक्ट की भावना उत्पन्न होती है, रिस्पेक्ट वाली फीलिंग उत्पन्न होती है। बहन, उसके प्रति स्नेह वाली फीलिंग होती है, अफेक्शन वाली फीलिंग उपलब्ध, मतलब ये होती है, हम लोगों में से उजागर होती है। जैसे कि आप मान के चलते हैं और भी बहुत सारे चीजें होती है, जैसे कोई गरीब व्यक्ति अपवर्ड में, उसके प्रति दया की भावना हम लोगों के बीच प्रकट होती है, हृदय में प्रकट होती है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई बड़े व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति देखते हैं तो उसके प्रति भी जो है हमें अच्छी फीलिंग प्रकट होती है। जिस प्रकार से सच्चाई, ट्रुथ हो गया, जिस प्रकार से ब्यूटी, सुंदरता हो गई, तो ये सारी चीजें जो है हमें क्या चीज बताती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। ये सारी चीजें किस चीज के अंतर्गत आती है,
तो भाववाचक, जिससे भाव फीलिंग का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए हम अगली क्लास में या पॉसिबल हो तो इस क्लास में ही हम प्रॉपर नाउन का भी डेफिनेशन लिख देंगे, काउंटेबल नाउन का भी डेफिनेशन लिख देंगे, अनकाउंटेबल नाउन का भी डेफिनेशन लिख देंगे, और प्रॉपर नाउन का तो लिख ही देंगे, कॉमन का भी लिख देंगे, ठीक है, कलेक्टिव का भी लिख देंगे, मटेरियल का भी लिख देंगे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी डेफिनेशन लिख देंगे। तो हम लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि कृपा करके आप जो है नाउन का डेफिनेशन कम से कम अभी नोट डाउन कर ले, उस वीडियो को पॉज करके उसके बाद इस नाउन के डेफिनेशन को इन शॉर्ट में लिख ले, और मात्र 2 इसमें या 3 जो है इसमें क्या कर दें आप, तो 2-3 एग्जांपल डाल दें, जैसे कि अनिल, जैसे कि क्लास, गोल्ड, ठीक है, बस 3, इट इज इनफ। तो 3 एग्जांपल डाल लें और इतना यहां से यहां तक आप नोट डाउन कर ले। फिर जो मैंने अभी समझाया वो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब इसका डेफिनेशन छोटा छोटा लिखेंगे, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आप कभी भी उस नोटबुक को पलटे तो आपको तुरंत याद आ जाए कि इतना शॉर्ट में आप ऐसा लिखें, और एक दो कम से कम एग्जांपल भी लिख ले कि देखते मात्र ही स्मरण आ जाए कि हाँ इसका ये डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो हम आगे, अगर आप लोगों को मेरी ये क्लास बहुत अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगता है, तो कृपा करके आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, और जितना से जितना हो सके आप लोग इसे शेयर करें, ताकि आपके जो छात्र हैं, फ्रेंड है, जितने भी जो 6 क्लास से लेकर के 12 तक की पढ़ाई करते हैं, उन सभी के लिए सफिशिएंट होगा। और इन फ्यूचर जब तक जो भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे वो सारी चीज़ों में इसका काफ़ी योगदान रहेगा, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो, या चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। तो कृपा करके आप